नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे संघ के 100 साल पर देश भर में मनाए जा रहे जश्न तो नहीं कहेंगे, संवाद पर। दरअसल संघ के 100 साल और सशक्त भारत का संकल्प, ये आज उस बात का सार है जो संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपने प्रबोधन में की। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली लोगों की बात दुनिया सुनती है, तो अगर भारत को अपनी बात कहनी है तो उसका भावार्थ ये है कि भारत को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और भारत अगर शक्तिशाली है तो फिर दुनिया उसकी बात सुनेगी। इस पूरी बातचीत में जो एक सवाल उनसे पूछा गया था, मैं उसका प्रारंभ में जिक्र करता हूँ ताकि चर्चा उसी के आसपास केंद्रित भरी ना हो, लेकिन वो मूल रूप से बना रहे। एक युवा ने पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि मामला अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए उसकी मर्यादा है, लेकिन हम इतने शक्तिशाली बन जाएं कि हम बाकी हिंदुओं की मदद कर सकें। अब ये सारगर्भित बात है, इससे लोग डर सकते हैं, सहम सकते हैं कि वो ऐसी बात कर रहे हैं कि दूसरे किसी देश में हस्तक्षेप की बात उन्होंने की या इशारा किया, लेकिन उन्होंने बहुत साधारण तरीके से बताया कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो फिर लोग आपकी बात सुनेंगे। और देख रही है दुनिया पूरी कि डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी आए बोलते हैं, गलत बोलते तो भी दुनिया सुनती है, सही बोलते तो भी दुनिया सुनती है। वो सुबह उठकर एक सुतंगा छोड़ते हैं, दुनिया उसी पर लगी रहती है कि मैंने 50% टैरिफ कर दिया, 200% कर दिया, 250% कर दिया। सुनती क्योंकि वो ताकतवर है। तो ताकतवर अगर आप बनेंगे तो फिर दुनिया आपकी सुनेगी। लेकिन सशक्त भारत का संकल्प ये कोई नई बात भी नहीं है। सशक्त भारत की बात संघ और बीजेपी बहुत समय से कहते आ रहे हैं, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। स्टूडियो में मौजूद हैं संघ के जानकार श्री दीपक शर्मा जी, और हमारे IND24 के हमारे IND24 के मैंने कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश भी हैं। इस बीच में मुझे इसलिए पॉज देना पड़ा क्योंकि तकनीकी विभाग से बहुत सारी बातें बताई जा रही थी, तो मैं उसी में उलझ गया था। तो चर्चा की शुरुआत दीपक जी आपके साथ करना चाहेंगे कि ये जो संघ का मामला है, ये संघ आखिर दूसरों के लिए क्या भला है। हिंदुओं के लिए तो वो हिंदुओं की आवाज़ है, और अगर 100 वर्ष पहले वो बना था तब देश गुलाम था। आज 100 साल के इस लंबी यात्रा में, गुलामी के भारत में और आज़ाद भारत में भी ये 10 वर्ष 11 वर्ष नरेंद्र मोदी की सरकार और पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में आप क्या बदलाव देखते हैं? संघ की 100 वर्ष की यात्रा का आज के कार्यक्रम में आपने देखा ही कि संघ को 4 फेज हो गए हैं इस पूरी यात्रा में। शुरुआत में जब 1925 में स्थापना हुई तो डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए लोगों ने कहा था कि ये कह रहे हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं का संगठन करने जा रहे हैं, तो लोगों ने उपहास उड़ाया, और वो उपहास का क्रम एक लंबे समय तक चला। उसके बाद उसके ऊपर बहुत जब उसका विकास हो रहा था तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे, उसको बहुत सारा प्रताड़ना झेलना पड़ी, और तीसरे कालखंड तक आते आते विस्तार हुआ, और अब थोड़ी एक अनुकूलता का वातावरण दिखता है। तो संघ की ये यात्रा जो है, अभी तक 100 वर्ष शताब्दी वर्ष हुआ है, ये कोई उत्सव मनाने का समय नहीं है। संघ इसके माध्यम से इतने सारे परेशानियों के बाद भी संघ हमेशा मजबूत होता रहा है, और उसका ध्येय जो है वो कोई अलग संगठन खड़ा करना नहीं है, वो संगठित भारत करने के काम में लगा है। और संगठित भारत का जहां तक सवाल है, वो हिंदू समाज का संगठन कर रहा है। तो हिंदू समाज का बहुत अच्छे से आज उन्होंने उसकी परिभाषित भी पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भोपाल के कार्यक्रम में बताई कि जहां पर जिनके लिए ये भारत माता है, जिनके लिए कंट्री सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, वो सब उसकी डेफिनेशन में आते हैं। तो कुल मिला के संगठित जब होता है, व्यक्ति संगठित होता है, परिवार संगठित होता है, समाज संगठित होता है, राष्ट्र संगठित होता है, तो वो आवश्यकता भी है, और वो संगठित जो शक्ति है वो सकारात्मक कामों के लिए बहुत आवश्यक है, और उससे सकारात्मक परिवर्तन देश और दुनिया में लाए जा सकते हैं। उन्होंने आज की बातचीत में ये भी कहा था कि कम से कम हफ्ते में एक दिन घर का बहुत छोटा सा बच्चा और घर के सबसे बड़े बुजुर्ग वो एक साथ बैठें और एक साथ बैठकर खाना खाएं, और उसके बाद फिर वो 1 आध घंटे 2 घंटे बातचीत करें।
उन्होंने कहा कि ये जरूर करना चाहिए, इससे परिवार पहले एक इकाई बनता है, संगठित होता है। परिवार के बाद फिर उन्होंने इसी बात को बहुत विस्तारित किया कि समाज को कैसे आप संगठित कर सकते हैं। उसका निष्कर्ष ये था कि जब सब संगठित होंगे तो फिर चीज़ें सकारात्मक भी होती हैं, और ख़ासतौर से सनातन की बात करते हुए, हिंदुओं की बात करते हुए कहा जाता है कि हिंदू हर किसी के साथ समन्वय कर सकता है। इसलिए जब देश का बंटवारा हुआ, हालांकि इस विषय से जुड़ा नहीं है, उनकी बातचीत से जुड़ा नहीं, लेकिन मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि जब देश का बंटवारा हुआ तब मुस्लिमों ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हम टू नेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं, और वो देश को लेकर अलग हो गए। हिंदुओं ने जहाँ भी बहुसंख्यक रहे हैं, किसी ज़िले में, राज्य में या देश की बात करें, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम अकेले रहेंगे। तो कहा यह जाता है कि सनातन के लोग सब जगह समन्वय करते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, और अगर वो एडजस्ट होते हैं तो शक्तिशाली बनेंगे। इस माने आदत के साथ, समन्वय की आदत के साथ शक्तिशाली बने तो फिर देश में भी बेहतर होंगे। और उनका इशारा ये भी था कि फिर आप दूसरे देश पर जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनकी मदद कर सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, विस्तार से जानना चाहेंगे। हालांकि उनका मुझे लगता है कि करीबन 1.5 घंटे के आसपास, 1.25 घंटे का संबोधन था, और उसके बाद सवाल जवाब भी आज मोहन भागवत जी से हुए थे। युवाओं ने सवाल किए थे, प्रबुद्ध लोगों ने सवाल किए थे, तो उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे। मेरे साथ नागेंद्र जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। नागेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल आज 2 दिन के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भोपाल में हैं। आज उनका दिन भर का व्यस्त कार्यक्रम था, शाम को उनकी मुलाकात थी, प्रबुद्ध लोगों से बातचीत, उनका संबोधन था। उसमें जो बात निकल कर आई वो ये कि शक्तिशाली अगर आप बनेंगे तो दुनिया आपकी सुनेगी। सशक्त समाज की बात की, सशक्त भारत की बात की है। उसमें एक सवाल एक युवा ने किया था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसमें क्या करना चाहिए। इस पर भी उन्होंने बहुत जिसे कहेंगे बहुत ही बचते हुए जवाब दिया था कि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, उस पर बोलना ठीक नहीं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं, तो फिर आप दूसरे देशों में भी हिंदुओं की मदद कर सकते हैं। ये उनकी एक लाइन थी, इसको आप फिर चाहे जैसे जोड़ सकते हैं। कल हो सकता है कि इस पर बात का बतंगड़ भी बने कि उन्होंने विदेशी माने नीति पर बोला, या पड़ोसी राज्य देश के बारे में उन्होंने कहा कि हम दखल दे सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन आपकी राय, आप क्या सोचते हैं? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, आज के जमाने में जो सबल है, जो समर्थ है और जो शक्तिशाली है, दुनिया उसी की सुन रही है। दुनिया का परिप्रेक्ष्य यही बन गया, दुनिया इसी ढंग से देखती है। आप देखिए ना कि क्योंकि अमेरिका समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है, तो वो नाइजीरिया में ईसाइयों पे होने वाले, अपने नागरिकों के मतलब ईसाई नागरिकों पे होने वाले हमले का कितना तरीके से जवाब देता है, और पूरी दुनिया उसे देखती है। और आप सबल और समर्थ है और सक्षम है, तो कहीं भी आप एक छोटा सा भी कुछ कार्य करते तो पूरी दुनिया की नजर में वो आता है, और पूरी दुनिया फिर आपको सुनने, जानने और मानने के लिए तैयार हो जाती है। तो संघ प्रमुख की मैं बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए, भारत प्राचीन समय भी हम विश्वगुरु रहे ना। दुनिया को हमने मार्ग दिखाया है, शक्ति का मार्ग दिखाया है, शांति का मार्ग दिखाया है, ज्ञान का मार्ग दिखाया है। हमारी परंपराएं वैभवशाली रही है, हमारी संस्कृति बहुत वैभवशाली रही है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि दोबारा वो समय है कि हम अपनी पूरी शक्ति को, मैं, परिवार, समाज और राष्ट्र के रूप में जोड़ के, और युवाओं का योगदान इसलिए उसमें ज्यादा है क्योंकि देखिए, किसी भी देश की असल पूंजी तो युवा ही होते हैं, जो देश का भविष्य भी होते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने कहा है वो बहुत ठीक कहा है। पर अगर हम सबल होंगे, समर्थ होंगे, शक्तिशाली होगी, तो बांग्लादेश की बात नहीं, पूरी दुनिया हमारी बात सुनेगी। अब दुनिया का ढांचा ही ऐसा है राघवेंद्र जी। दरअसल ये जो बात की, उसका मैं अभी हाल की हम बात करें, पिछले वर्ष ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जो संचालन किया था, उसको बता दिया कि अगर शक्तिशाली सेना है और देश का नेतृत्व शक्तिशाली है तो फिर आप जवाब दे सकते हैं। हमारे 26 जो सैलानी गए थे जम्मू कश्मीर में, पहलगांव में, तो ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन इसको कहने में कितना साल लग गया कि अगर आप शक्तिशाली होंगे तो पड़ोसी देश के हिंदुओं की मदद भी आप कर सकते हैं। ये बात कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोल रही है। इसीलिए मुझे लगता है योगी राज जी, जब लोग बात करते हैं सनातन की, तो सनातन का मतलब हिंदुत्व। फिर आज मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि लोग कई बार कहते हैं कि हिंदू मत कहिए हमको, आप हिंदुवा कहिए। तो ये नाम हों का कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू का मतलब कोई जाति और धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू समग्र भारतीयों का मामला है। वो कई बार पहले भी कह चुके हैं कि जो
भारत में रहता है वो हिंदू है, क्योंकि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी है, इजराइल में रहने वाला इजरायली है, रूस में रहने वाला रूसी है। तो इस हिसाब से सब चीज़ों को जोड़कर, लेकिन यहाँ इतनी राजनीति है भारत में कि जैसे आप हिंदू बोलते हैं तो फिर वो कहते हैं कि बाकी लोगों को आप हिंदू क्यों बनाना चाहते हैं। तो इस पर तो संघ कई बार बहुत सफाई दे चुका है। लेकिन आज का विषय ये था कि समाज को अगर आप संगठित करेंगे, परिवार में आप समन्वय बनाएंगे, तो फिर राष्ट्र शक्तिशाली भी होगा और फिर आप यहाँ बैठकर उन हिंदुओं की मदद कर सकते हैं जो दूसरे देश में, चाहे वो पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इजराइल ने अपने उन लोगों की हत्या का बहुत ताकत के साथ बदला लिया है। गाज़ा की हम बात करें, फिलिस्तीन की बात करें, जो बात उन्होंने की कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो दुनिया आपकी सुनेगी। नागेंद्र जी ने कहा कि अमेरिका ने देखिए कि जो नाइजीरिया में ईसाइयों को मार रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की बात की और कार्रवाई की भी। तो इतना शक्तिशाली होने की ज़रूरत है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, संघों को लेकर बहुत सारी बातें हैं और असल में क्या है कि भारत जैसे विभिन्नता वाले देशों में जहाँ बहुत सारी जातियाँ निवास करती हैं, सबके अपने अपने मत मतांतर हैं, और एक ऐसा देश जहाँ सनातन के नाम पे ही लोगों को मिर्ची लग जाती है। हिंदू की यदि आप बात करो इतनी एक वर्ग ऐसा खड़ा हो जाता है कि साहब आप तो पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं। ऐसे में इस 100 साल की यात्रा में अपने आप को आप कल्पना कीजिए कि आज से 150 साल पहले कांग्रेस बनी, 100 साल पहले संघ बना, लेकिन वो 150 साल में कांग्रेस 3 राज्यों में सिमट के रह गई और ये 100 साल में आज 56 देशों में अपना काम कर रहा है। 85 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव मेंबर हैं और दुनिया का ऐसा संगठन है कि जो केवल विश्व कल्याण की बात करता है, वो कट्टरता की बात नहीं करता, वो केवल हमारी बात नहीं करता। आज भी जैसे भागवत जी का जो संबोधन है, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं और इसलिए इसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये कि कुछ लोगों को नागवार गुजरती है। बांग्लादेश के संदर्भ में अभी कई सारी बातें आई संघ की तरफ से भी और देश की तरफ से भी कि साहब ये क्या कर रहे हैं, ये संघ के इतना बड़ा बात करते हैं हिंदू की और बांग्लादेश में कुछ कर नहीं पाए। यही वो लोग होते हैं जब हिंदुओं को संगठित करने की बात का श्रेय संघ लेता तो कहते हैं कि संघ कोई ठेकेदार है क्या हिंदुओं का। तो ये जो 2 अलग विचारधारा देश में चलती है, बिल्कुल ये विचारधारा बहुत नुकसान पहुंचाती है। ऐसे नुकसान पहुंचाने वाली विचारधारा के बीच अपने आप को खड़ा रखना और एक ऐसा संगठन बताइए जो राष्ट्र प्रेम की बात करता है, उस पर 3-3, 4-4 बार प्रतिबंध लगा दिए, बिना किसी कारण के प्रतिबंध लगा दिए, कोई गवाह ना सबूत। सुबह रात को सोए, सुबह सपना देखा और प्रतिबंध लगा दिया आपने। अभी भी एक वीडियो चल रहा है, लोग कल्पना करके एक वीडियो डाल रहे हैं कि उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और पहला ऑर्डर निकालना है संघ पर प्रतिबंध लगाएंगे। अरे आप 3-3 बार प्रतिबंध लगा के देख चुके, आपके पास ना कोई फैक्ट है ना आपके पास कोई सबूत है, और जितनी बार लगाया उतनी बार उसको हटाना पड़ा। कई बार तो आयोग ने लगाया, उसको हटाना पड़ा। तो क्यों ऐसा आप माहौल इस देश में बनाना चाहते हैं? दरअसल जी, एक सांस्कृतिक संगठन, एक राष्ट्रवाद संगठन जिसके विचार, जिसकी पूरी एक्शन दिखती है ना, अब तो ये किसी से छुपा थोड़ी है। तो ऐसे विरोध वाले माहौल में, ऐसे विपरीत माहौल में अपने आप को खड़ा रखना और ताकत के साथ खड़ा रखना और अपनी ताकत में लगातार इजाफा करना, ये बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। बिल्कुल शर्मा जी, दरअसल ये बात भी है कि जो बात योगराज जी ने कहा कि कई बार प्रतिबंध लगाने की लगे भी, फिर वो वापस भी हुए और अभी फिर लगाने की बात हो रही है। लेकिन संघ पर कोई भी आरोप ऐसा नहीं है जो उस पर गंभीरता से लगाया हो, साक्ष्यों के साथ लगाया हो और उस पर फिर बहस हुई हो। अब बहुत पुरानी बातों को इस पर हम नहीं जाना चाहते। गोडसे को लेकर तो ये भी कहा गया कि वो संघ के, लेकिन गोडसे ऐसे थे जो पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से संघ की आलोचना करते थे, उनके आलेख अखबारों में छापा करते थे। उस दौर की बात करें, लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई है। सवाल बस यही है कि समाज को संगठित करने की बात करना कोई गुनाह नहीं है। दूसरे कई लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हर आदमी अपने पक्ष की बात तो करेगा। एक अंतिम बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि जब किसी एक वर्ग का एक मुश्त वोट पड़ता है तब वो सांप्रदायिकता नहीं होती है। लेकिन अगर हिंदू अपने वोट को एक साथ किसी पर डाल दे तो कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता है। तो ये तो योगीराज जी नज़रिए का सवाल है। अगर हमको देखना है कि चांद में दाग है तो फिर दूरबीन से देखेंगे तो दिख ही जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा शर्मा जी, आज भागवत जी ने यह भी कहा कि हम चंदे से काम नहीं चलाते, अपना संगठन हमारा चंदे से नहीं, गुरु दक्षिणा जो होती है
उससे चलता है और साल भर में जितनी मिल जाती है। अभी अच्छी बात यह है कि हमारे पास ना तो बहुत ज़्यादा है ना अभाव है, और ये उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है कि आपके पास ना अभाव हो ना कोई बहुत चीज़ ज़्यादा हो। तो संघ के लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये हर वर्ग में काम करने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने संख्या का भी जिक्र किया था कि शहरों में इतने शहर है लेकिन हमारी संख्या अभी वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। तो उन्होंने अभी ये भी कहा कि संघ इस 100 साल में बहुत सारी बातों पर विचार कर रहा है और शायद जो उनकी प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी उसमें वो तय करेंगे कि अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन अभी उस संघ के बारे में देश भर में बताने जा रहे हैं कि संघ क्या है और वो क्या चाहता, लेकिन उसको जानने के लिए आपको संघ में जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। आपकी राय? निश्चित रूप से जैसा प्रारंभ में भी मैंने कहा कि ये जो शताब्दी वर्ष है इसमें संघ के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब जगह समाज में जा रहे हैं और संघ की यात्रा के बारे में बता रहे हैं, अपने संकल्पों के बारे में बता रहे हैं कि वो संकल्प जो हैं वो परिवार से शुरू हो रहे हैं कि संस्कार की आवश्यकता है। क्योंकि कुल मिला के हिंदू जो है वो एक जीवन मूल्यों का समुच्चय है, वो एक जीवन मूल्यों को लेके कैरी कर रहा है। और वो ऐसा नहीं कि संघ के आने के बाद से शुरू हुआ। यदि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लोका समस्ता सुखना भवन्तु की बात करते हैं, तो ये तो हमारी वेदों से परंपरा से चला आ रहा है। और इसी के कारण इन दुनिया की सारी समस्याओं का हल भारतीय जीवन पद्धति में, हिंदू जीवन पद्धति में है। अभी आपने पहले ही कहा कि वो हिंदू जो है वो सबके साथ मिक्स हो जाता है। तो हिंदू मतलब नॉट एन इंडिविजुअल, वो एक कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, वो उसके साथ संस्कार हैं, वो परिवार से आ रहे हैं, उन सब का दृढ़ीकरण चाहिए। वो सब हमारे को आगे कैरी करके जाएं। और उनके साथ साथ पंच परिवर्तन का उन्होंने एक विषय रखा और वो उन्होंने समाज के लिए करा कि ये हम समाज से आह्वान कर रहे हैं कि ये सब चीज़ व्यक्ति को करना है, परिवार को करना है। आप 7 दिन में एक बार पूरा परिवार बैठे, अपने परिवार की जो घर की मातृभाषा है उसमें बात करे, अपने पूर्वजों के बारे में बात करे, उनकी पूरी एक रचना है उसके बारे में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बातचीत करे। तो इससे मजबूती होती है, परिवार की मजबूती होती है, संस्कार होते हैं। और जिस प्रकार के एकल परिवार हो रहे हैं, बच्चों का हम बहुत सारा सामान्य सी बातें हैं, लिव इन में रह रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहा है कि घर के अंदर ही संवादहीनता बनती जा रही है। और ये लगभग सब घरों के साथ ऐसा हो रहा है। ये सारे परिवर्तन, पर्यावरण भाषणों से तो नहीं होगा, पर्यावरण शासकीय नियम बनेंगे, परंतु हमारे खुद के व्यवहार में आएगा क्या? बिजली की बचत करना, पानी की बचत करना, हरियाली को प्रोटेक्ट करना, अपने घरों में भी हरियाली लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें करना। इसी प्रकार से सामाजिक समरसता की बात करी कि भिन्न भारत में अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक जातियां हैं, वो सब हैं, पर उनके अंदर एक अंतर्निहित एक सूत्र है। वो जो सूत्र है वो एक सनातन का सूत्र है, वो लोका समस्ता का सूत्र है। उन सारे विषयों को लेके वो सब में समानता है। तो किसी गांव में कुआं है, शमशान है, मंदिर है, ये कोई भी जाति बना सकती है, परंतु वो सबके लिए हो, ये भाव है। तो ये समरसता की सारी चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं। नागरिक कर्तव्य है, संविधान को अंगीकार किया है उसमें माने। तो ये कुल मिला के एक समाज से और जनता से इस प्रकार का आह्वान भी है कि इन सब चीज़ों में साथ दें और जितनी तेज़ी से हम सकारात्मक उसमें करेंगे, दुनिया के अंदर भारत अपने आप में शक्तिशाली होगा, एक ताकत के रूप में खड़ा होगा। जहाँ तक सामरिक ताकत की बात करी, सैनिक ताकत की बात करी, तो वो तो निश्चित रूप से हर देश के पास अपनी शक्ति होनी चाहिए। और वो शक्ति अकेली, मुझे लगता है अकेली सैनिक शक्ति नहीं होना चाहिए, वो हमारे कैरेक्टर की शक्ति भी होना चाहिए, हमारे जनसमूह की शक्ति भी होना चाहिए, वो आर्थिक शक्ति भी होना चाहिए। और भारत में उसके अलावा ज्ञान की शक्ति है, आध्यात्मिक की शक्ति है, जो दुनिया में शायद और कहीं नहीं मिलती है। हम उसके संवाहक हैं और वो हमको हमारे आचरण और जीवन से लेके जाना पड़ेगा। तो परिवर्तन, और दुनिया उसको देख रही है, दुनिया की आवश्यकता है। ठीक, कहा भी जाता है कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, यहाँ शांति की बात होती है। लेकिन नागेंद्र जी, मैं ज़रूर पूछूंगा, फिर मेरा आखिरी सवाल शर्मा जी से भी रहेगा बाद में, कि ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि देश पहले। आज मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि देश को पहले आकर रखना पड़ेगा, तभी समाज सुखी होगा, नेशन फर्स्ट। उसके बाद कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि देश पहले और संविधान पहले और बाद में फिर हमारा धर्म और हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं। जब तक इस पर बहुत गहराई से और गंभीरता से बात नहीं होगी, तब तक देश में 2-3 धाराएं बहती रहेंगी। सनातनी कहते हैं कि देश पहले, संविधान पहले, लेकिन लोग जुबानी तो कहते हैं कि देश पहले, लेकिन जब मौका आता है तो देश पीछे हो जाता है। सनातनी कहते हैं कि हमारा धर्म भी पीछे है, हमारा देश पहले है, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब देश तो बाद में है। तो ये बहुत सारी बातें, संविधान और देश की बातें तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन मानते नहीं हैं। आपकी राय, इस देश में वही ठीक
लोग काम करेंगे जिनके लिए देश और संविधान पहले है, धर्म और खुद की चीजें बाद में है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपने ये वाजिब बात कही। इसका नितांत अभाव देखने को मिलता है समाज के एक बड़े वर्ग में। आज का जो चाल चलन है, आज का जो प्रचलन है, आज का जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें आप कुछ भी कहिए लेकिन लोग खुद को पहले रखते हैं, देश को बाद में रखते हैं। और इस भावना की नितांत जरूरत है। जब हम मन से, बुद्धि से, भाव से, भावना से ये अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे कि देश ही पहले है, देश का वजूद है तो समाज का वजूद है, परिवार का वजूद है, किसी एकल व्यक्ति का वजूद है। इस भावना को अंगीकार किए बिना कि चीजों में बदलाव नहीं आ सकता। इस पे तो हमें बहुत गहराई से और बहुत दूरदर्शी होकर काम करने की जरूरत है कि देश पहले और व्यक्ति बाद में। ये भावना नहीं बची। और हम इसे देखिए प्रकृति के साथ ऐसे भी समझ सकते हैं राघवेंद्र जी, आप देखिए कि देखने में कोई भी वृक्ष है, उसका तना और ऊपर के फल फूल बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, लेकिन ये हमें जानना चाहिए ना कि उसकी असल शक्ति तो उसकी जड़ें होती हैं। अगर जड़ें नहीं है तो ना तो तना मजबूत है, ना वृक्ष के फल फूल मजबूत है। तो जड़ें ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है और हमें भी अपने जड़ों की ओर लौटने की जरूरत है। अगर हम अपने जड़ों की ओर लौटेंगे तो हमें यह भाव निश्चित रूप से बनेगा कि देश पहले और व्यक्ति बाद। लेकिन सवाल वही आएगा, मैं पूछूंगा फिर। मैंने कहा कि आखिरी में संघ के जानकार भी हैं कि जो लोग ऐसा नहीं मानते वो अगर संविधान की बात करें और देश की बात करें तो उन पर फिर देश अगर एतबार नहीं करता है तो फिर उस पर स्वीकारता की बात होनी चाहिए, ना कि फिर बहानेबाजी की बात। मैं लौटूंगा योगीराज जी। उन्होंने ये भी कहा, मोहन भागवत जी ने, कि देश और समाज को आप पहले रखेंगे तभी सुख आएगा। तो ये उनका मूल मामला है, नेशन फर्स्ट। आपकी राय? ठीक है, उन्होंने उदाहरण भी दिया, कश्मीर का एक बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया। कश्मीर में बड़े समृद्ध लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, लेकिन क्या हुआ, समाज में संगठित नहीं रह पाए। उनका यही भाव है कि आप परिवार से जुड़े, परिवार अपने समाज से जुड़े, आप अपनी भी चिंता करें, परिवार की चिंता करें और समाज की चिंता करें। ये नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप भले ही कैसे भी रहें लेकिन आपका मिटना तय है। तो यदि इस दिशा में संघ कार्य कर रहा है, जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत बढ़िया सर ने आज बात कही कि परिवार में देखिए आप डिप्रेशन किस कदर बढ़ रहा है। परिवार के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। पहले तो कम से कम दिन में एक बार ऐसा होता था कि खाना एक टाइम तो कम से कम साथ खाते थे। आज तो इसका एक कारण जीवन शैली भी है। दूसरा ये भी है कि लोगों की नौकरियों के टाइमिंग बदल गए। कोई दिन में नौकरी कर रहा है, कोई रात में नौकरी कर रहा है, तो वो टेबल पर बैठ ही नहीं पाते। तो ऐसे में ये सब बहुत आवश्यक हो जाता है। और संघ प्रमुख, संघ तो इस बात को लेकर और आगे जाने की बात कर रहे हैं। वो तो संगत पंगत का एक अभियान की बात करते हैं कि हम दलित समाज के यहाँ जाएँ, महीने में 15 दिन में एक बार जाके उनके यहाँ खाना खाएं। तो इससे बड़ी क्या मैसेज होगा, आप बताइए। वर्षों से ये कहा जाता है, जिनको अछूत अछूत कहकर प्रचारित किया गया, यदि हम उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो नेचुरली जो जुड़ा होगा उसके प्रति आपका परिवार बिल्कुल के साथ, और सबसे तगड़ा रिश्ता बनता है सर भोजन का रिश्ता। दरअसल बहुत कई सालों से, कई सदियों से झूठ को फैलाया जा रहा है। भारत में ये भी कहा जाता है कि हालांकि वक्त कम पड़ेगा बातचीत में, लेकिन ये कहा जाता है कि हिंदू समाज के भीतर छुआछूत जातिवाद बहुत है। लेकिन ये कब से है? अगर छुआछूत जातिवाद था तो फिर वाल्मीकि ऋषि कैसे हो गए थे? भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर कैसे खा लिए थे? तो ये बहुत अलग चीज़ है। लेकिन अभी सिर्फ शर्मा जी में आप इतना सा और सवाल मेरा है कि देश में सनातन में कहा था कि शिक्षा और शास्त्र, धर्म और शास्त्र, इसके साथ शस्त्र भी होना चाहिए। तो आखिर हमें स्कूलों में तो धर्म पढ़ाया नहीं जा रहा, स्कूलों में शास्त्र की शिक्षा नहीं दी जा रही, और जीवन में जो व्यवहारिक चीज़ है उसमें शस्त्र नहीं मिल रहे। या तो सरकार जो जिम्मेदार नागरिक है उनको शस्त्र देने की बात करें, उनका पूरा परीक्षण करने की ये जिम्मेदार है, और उनको शस्त्र दिया, क्योंकि अब जो स्थिति आने वाली है उसमें जो गंभीर नागरिक हैं उनके पास शस्त्र होने चाहिए और शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। तो स्कूलों में शास्त्र पढ़ाया जाए और जिम्मेदार लोगों को शस्त्र दिए जाए, इसकी भी दरकार है। आप इसे कितना गहराई से मानते नहीं मानते? मैं तो इसके मामले में बहुत स्पष्ट रूप से समझता हूं कि इजराइल सबसे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है। उनके यहाँ चाहे वो राजा हो या रंक हो, हर के बच्चे को सेना की ट्रेनिंग होती है, और इसलिए दुनिया में वो कहीं भी काम करता है, जब राष्ट्र पे संकट आता है तो अपना सारा काम छोड़ के वो पहले कंट्री फर्स्ट के लिए आता है। भारत में दुर्भाग्य से
हमारी स्वाधीनता के बाद उस प्रकार की रचना हमारी शिक्षा व्यवस्था में नहीं बनी। यदि वहाँ बनती तो इस प्रकार की चीज़ आवश्यक नहीं पड़ती। परंतु आज की आवश्यकता यदि है तो वो शास्त्र और शस्त्र दोनों में हमको शक्तिशाली होना ही पड़ेगा, और वो समाज भी होगा, राष्ट्र के अंदर जो बाकी उसके अंग हैं वो भी उसको अंगीकार करेंगे। शासन के स्तर पर जो शासन को करना है वो कर ही रहा है, और शासन करे भी, परंतु निश्चित रूप से शास्त्र और शस्त्र दोनों का प्रशिक्षण देश के हर नागरिक के पास होना चाहिए। हमको शास्त्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो ज्ञान का माध्यम है, उससे हमारे पास एक दुनिया को ज्ञान के माध्यम से परिवर्तन करने की हमारी ताकत होती है, और हमारे पास वो एक परंपरागत ज्ञान समृद्ध है, उसको हमको हमारे जीवन में उतारना है। और जहाँ तक शस्त्र का सवाल है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र में भी पारंगत होना चाहिए। वो ना केवल आत्म सुरक्षा के लिए आवश्यक है, परंतु वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और उससे उस प्रकार का भाव उसके अंदर जागृत होता है। शस्त्र चलाने की आवश्यकता हमको गृह में, हमको हमारे राज्य में, हमको हमारे देश के अंदर की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे कैरेक्टर का हिस्सा होना चाहिए कि यदि आवश्यकता पड़ती है देश को तो मैं अपना खून दे सकता हूँ। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये भाव कहाँ से आ रहा है? ये उसकी बिलोंगिंगनेस है, वो अपना ब्लड, अपना खून राष्ट्र के लिए दे रहा है, यही भाव है। शस्त्र का तात्पर्य कोई हमको युद्ध करना या आपस में लड़ने के लिए शस्त्र मैं सिर्फ इसमें छोटी सी 2 चीज़ जोड़ूंगा। स्कूलों में शास्त्र पढ़ाया जाए, स्कूलों से हर बच्चे को एनसीसी अनिवार्य कर दी जाए, तब भी फिर ये बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। भले ही सरकार लाइसेंस ना दे, लेकिन बच्चों को हथियार चलाने आना चाहिए, और स्कूलों में शास्त्र भी पढ़ाया जाए, और एनसीसी को स्कूल से लेकर कॉलेज तक अनिवार्य कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें सुलझ जाएंगी, और बच्चों में अनुशासन भी आएगा और राष्ट्रवाद भी आएगा। आपके स्कूल तो है ही शास्त्र की पढ़ाने के लिए, अब क्या पढ़ा रहे हैं इसके में परिवर्तन की आवश्यकता है, वो परिवर्तन चल रहा है। मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम में बहुत सी चीजें गायब हो गई हैं जो आजादी के साथ जुड़ी थी, लेकिन 70 के दशक के बाद वो चीजों घट गई है। पर राघवेंद्र जी, अब निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आई है जी, उसमें काफी कुछ समावेशित हो रहा है। उसमें सारे, एक तो गुणगान हो रहा है, आपको वो जो सारे महानायक हैं, ये युद्ध के महानायक हैं, उन सब के बारे में पता होता है, उससे गौरव जागृत होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में तो आ ही रही हैं, और बहुत सारी चीजें एनसीसी को अनिवार्य करने की भी जरूरत मुझे लगता है कि ये युवाओं में, बच्चों में अनुशासन भी लाएगी और देशभक्ति भी लेकर आएगी। अभी अपने यहाँ वो ऐच्छिक है, इसलिए भी दिक्कत है समय की। जी, उसमें परिवर्तन काफी हुआ है पिछले 5-6 वर्षों में। हम देखें तो संख्या बढ़ रही है, ऐच्छिक जरूर है, पर लोगों का रुझान उसमें बढ़ रहा है, और वो एक अच्छा कदम है। जी, इसमें अनिवार्यता की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि शस्त्र के लाइसेंस बांट दिए जाए राशन कार्ड के राशनों की तरह, लेकिन कम से कम एनसीसी को अनिवार्य करने की जरूरत है। समय की कमी, मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद, और शर्मा जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाकी और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।